हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लियर किट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि महिलाओं में अबॉर्शन को कराने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं और कैसे इसको लेना चाहिए, और कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड से टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती हैं और क्या इसकी इंटरेक्शंस है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लियर किट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। क्लियर किट के बारे में बात करें तो मेडले कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो 408 रुपये इसका एमआरपी होता है और एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट्स आती है। इन 5 टैबलेट्स में एक टैबलेट्स बड़ी होती हैं और 4 टैबलेट्स छोटी होती हैं। क्लियर किट में जो बड़ी टैबलेट्स है उसका नाम है मिफेप्रिस्टोन 200 mg। जो 4 छोटी टैबलेट्स होती हैं वो मिजोप्रोस्टोल्स होती हैं और 200 mcg में आती है। अब हम इस टैबलेट की यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। महिलाओं में इस टैबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो इस किट का प्रयोग गर्भपात को गिराने के लिए किया जाता है, यानी कि अबॉर्शन करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। कई बार अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको गिराने के लिए डॉक्टर के द्वारा ही टैबलेट दी जाती है, या उनके गर्भाशय में जो भ्रूण है वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो अबॉर्शन के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अब हम इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको क्लियर किट के नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। फेस्टोन कॉम्बिक किट टैबलेट, डिसमिस टैबलेट, सेफ अबॉर्ट टैबलेट, पेनिट्रेक्स कनोट टैबलेट, AB2 टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं, पर इस टैबलेट को आपने अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। खुद से आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। अब यूजेस जानने के बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब महिलाएं इस टैबलेट को यूज़ करती हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। उल्टी होना, दस्त होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वजाइना में ब्लीडिंग का होना, उल्टी या मतली का होना, चक्कर होना, उत्तेजना, ठंड लगना, त्वचा पे लाल चकत्ते होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं इस टैबलेट का यूज नहीं कर सकती। जिन महिलाओं को उच्च रक्तचाप की समस्या है वह इस किट को यूज ना करें। और बात करें तो यदि किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको भी यह किट नहीं लेनी चाहिए। और बात करें तो यदि किसी महिला को डायबिटीज़ की समस्या है तो उसको भी यह टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। या पेप्टिक अल्सर है, या महिला को ओवरी से जुड़ी कोई समस्या है, या महिला को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या उसके पेट में सूजन है तो उसको भी यह किट नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यह किट कितने महीने के गर्भपात को गिरा सकती है, यानी कि कितने महीने तक इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। बात करें तो यह किट 9 हफ्ते से लगाकर 10 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकती है। मतलब कि 2 महीने से लगाकर 2.5 महीने तक की प्रेगनेंसी को यह ख़त्म कर सकती है। यदि किसी महिला को 2.5 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गई है तो यह किट काम नहीं करेगी। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। बात करें तो एपिप्रेनावीर, एस्प्रिन, बेप्रिडिल टैबलेट, सेट्रिनिब टैबलेट, सेरिविडिल टैबलेट, कोर्टिकोट्रोपिन टैबलेट, डेनापेरोइड टैबलेट, डिनोप्रोस्टिन टॉपिकल, जेमिप्रोस्ट, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। इस टैबलेट का उपयोग आप ओरली और वेजाइना दोनों तरह से इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस टैबलेट को आप 1 गिलास पानी के साथ भी ले सकते हैं, या वेजाइना के अंदर रख कर भी इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लियर किट की 5 टैबलेट्स आती है, उनमें से 1 टैबलेट्स बड़ी होती हैं और 4 टैबलेट्स छोटी होती हैं। तो बड़ी वाली टैबलेट आपको खाना खाने के बाद शाम को लेने की सलाह दी जाती है, और एक छोटी टैबलेट आपको बड़ी टैबलेट लेने के 12 घंटे बाद लेनी होती है। जब आपने एक छोटी टैबलेट ले ली होती है उसके ठीक 1 घंटे के बाद आपने दूसरी छोटी टैबलेट को लेना होता है, और ये दोनों ही छोटी टैबलेट खाना खाने के बाद ही आपको लेनी होती है। और जब आपने ये 3 टैबलेट ले लिए तो चौथी टैबलेट की डोज वो तीसरी टैबलेट लेने से लगाकर ठीक 24 घंटे के बाद लेनी होती है, और 5वीं टैबलेट आपको चौथी टैबलेट लेने के ठीक 1 घंटे बाद लेनी होती है।
और इसमें जो बड़ी टैबलेट्स होती हैं उसको सिर्फ मुंह से ही लिया जाता है। बाकी जो 4 छोटी टैबलेट्स हैं हो सकता है डॉक्टर आपको वजाइना में रखने के लिए कह दे। और अगर किसी महिला को इस किट को लेने के 8 या 10 दिन बाद भी महिला को ब्लीडिंग हो रही है और बंद नहीं हो रही है तो वो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। ये क्लियर किट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।